गांव की सुबह हमेशा पुरसुकून होती थी। दरख्तों पर परिंदों की चहचहाहट, खेतों में हल्की हल्की हुआ और जानवरों की हल्की सी आह। इन सब के बीच रहता था टूपो, एक खूबसूरत चमकदार पर का मुर्गा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान थी लालच। टूपो कभी किसी के साथ दाना ना बांटता। बिक्री की थाली से चुपके से दाने चरा लेता, कबूतर के हिस्से पर चूंच मार देता। दूसरे जानवर इसे बर्दाश्त करते मगर दिल ही दिल में नाराज थे। एक दिन टूपो जमीन कुरेदते कुरेदते एक अजीब सा चमकता हुआ सुनहरी दाना पाता है। दाना अचानक हुआ में अलिफाने लगता है और एक नर्म जादुई आवाज में कहता है, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन सोच कर मांगना। टूपो हंसा, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, मुझे चाहिए हर दाना, हर खजाना और हर ताकत। अगले ही लम्हे सोने के दानों की बारिश शुरू हो गई। टूपो के इर्द गिर्द खजाने के ढेर लग गए। अब वो किसी को कुछ नहीं देने लगा। इसने खाने की जगह पर तख्त बनवा लिया और सब जानवरों को अपने खादिम बना लिया। जो इनकार करता इसे दाने से महरूम कर देता। रफ्ता रफ्ता जानवर दाखी होने लगे। बिक्री भूख से कमजोर हो गई, कबूतर के बच्चों को खाने को कुछ ना मिला और गांव की वो खुशी जो कभी मुश्तरका दाने में थी खत्म हो गई। फिर एक दिन आसमान पर बादल गिरजे। वही सुनहरी दाना वापस आया। इस बार इसने गुस्से से कहा, तुमने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, अब तुम्हारा इम्तिहान है। अचानक सोने के दाने मिट्टी में बदलने लगे, तख्त टूट गया और टूपो अकेला रह गया। कोई इसके करीब ना आया। वो भूखा प्यासा शर्मिंदा बैठा रहा। तब बिक्री आई जो खुद कमजोर थी, लेकिन फिर भी इसने टूपो को एक दाना दिया और कहा, ताकत बांटने के लिए होती है, जमा करने के लिए नहीं। टूपो की आंखें भर आईं। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगली सुबह वो सब जानवरों के लिए दाने लेकर आया, झुककर सबसे मुआफी मांगी और कहा, अब मैं बांटूंगा, हुक्म नहीं दूंगा। गांव